किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। किसी भी वक्त वेनेजुएला में टॉम हॉक मिसाइल फायर की जा सकती है। किसी भी वक्त वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने वाला युद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिका के जंगी जहाज टॉम हॉक मिसाइल फायर करने के लिए बेकरार हैं और इस वक्त कैरेबियन सागर में युद्ध का फैसला डोनाल्ड ट्रंप के सीक्रेट ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। क्या होने वाला है वेनेजुएला में? क्या डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की दुश्मनी दुनिया को एक और बड़े युद्ध में झोंक देगी? ट्रंप ने जिस तरह से कैरेबियन सागर में अपने बेड़े तैनात किए हैं, उससे साफ लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीयत में बहुत ज्यादा फायर पावर है। लेकिन ट्रंप की युद्ध वाली आग बुझाने के लिए मादुरो ने 3 बड़ी ताकतों से संपर्क कर लिया है। पहला है रूस, दूसरा है चीन और तीसरा है ईरान। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इन देशों से मिसाइल मांगी है, लॉन्ग रेंज रडार मांगे हैं और सुखोई विमानों को अपग्रेड करने की मांग की है। वो ड्रोन भी मांग रहे हैं। वो किसी भी कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से पर पानी फेरना चाहते हैं। ये रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया में छपी है और इस रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार के सीक्रेट डॉक्यूमेंट का हवाला दिया जा रहा है। 2013 से वेनेजुएला की कमान संभाल रहे निकोलस मादुरो ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने रूस से मिसाइल मांगी है। मादुरो ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी खत लिखा है। चीन से वो नए रडार चाहते हैं। मादुरो ईरान के भी संपर्क में हैं और वहां से वो ऐसे ड्रोन की डिमांड कर रहे हैं जो 1000 किलोमीटर की रेंज तक वार कर सके। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला में हमला करने का उनका कोई इरादा नहीं है। When they treat me with that kind of respect, they're treating our country with that kind of respect, which is much more important. And our country is respected again. Do you have any questions? There are reports that you are considering strikes within Venezuela. Is that true? No. That you made a decision on that? No, it's not true. लेकिन ट्रंप की तरफ से आ रही धमकियों को वेनेजुएला बहुत गंभीरता से ले रहा है और इसकी एक बड़ी वजह है कैरेबियन सागर में अमेरिका के जंगी जहाज। ट्रंप ने अपना यूएसएस जेराल्ड फोर्ड कैरियर वेनेजुएला भेज दिया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। 5000 नौसैनिक, साथ में F-35 स्टेल्थ फाइटर और पूरे बेड़े की हिफाजत कर रही परमाणु पनडुब्बी। ट्रंप ने वेनेजुएला के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। Si aparecía explotando por allá una nave gringa en aguas limítrofes o en aguas de Trinidad y Tobago, ¿a quién le iban a echar la culpa? ¿Y para qué le iban a echar la culpa a Venezuela? Para justificar una escalada y un enfrentamiento entre pueblos hermanos. अमेरिका दावा कर रहा है कि कैरेबियन सागर में फोर्स बढ़ाने का मकसद ड्रग्स तस्करों का नेटवर्क खत्म करना है। लेकिन कोई नासमझ ही इस बात को मानेगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक कैरियर बैटल ग्रुप के जरिए ड्रग तस्करी को काबू करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें अमेरिका से 2000 किलोमीटर दूर वेनेजुएला पर है। अमेरिका ने वेनेजुएला से युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट तैयार हैं। अटैक हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। वेनेजुएला के समुद्री तट पर कैसे हमला होगा, इसका अभ्यास किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को घुटनों पर लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। क्या ये इतना आसान होगा? वेनेजुएला के पश्चिम में पड़ोसी देश कोलंबिया ने भी कहा कि ट्रंप का इरादा साफ साफ वेनेजुएला पर चढ़ाई करने का है। There's no need to fire missiles. It's absolutely ineffective, and this action doesn't seem to be really aimed at seizing cocaine, but rather at an invasion, which is also absurdly illegal and has more of an objective of oil than defending the American society from illicit drugs. लेकिन एक दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला को पस्त करने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप से एक बड़ी गलती हो सकती है। इसे अभी से ट्रंप का काराकस ब्लंडर कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या वेनेजुएला से युद्ध करके अमेरिका को दूसरे वियतनाम में फंसाने जा रहे हैं?
ऐसे बहुत से सवाल हैं जो इस वक्त अमेरिका की इस नेवल कमांडो टीम के जहन में भी घूम रहे होंगे। फास्ट बोट पर सवार ये सैनिक अमेरिका के स्पेशल फोर्स का हिस्सा हैं। इनका काम होता है दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे खत्म करना या पूरे इलाके पर कब्जा जमाना। M240 मीडियम मशीन गन के साथ अमेरिका के सील कमांडो बता रहे हैं कि कैसे वो वेनेजुएला के खिलाफ एक बड़े युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं। कैरेबियन सागर में ड्रग तस्करों को खत्म करने की आड़ में अब वेनेजुएला डोनाल्ड ट्रंप का प्राइम टारगेट बन चुका है। अमेरिकी नौसेना अब तक 12 से ज्यादा टारगेट खत्म कर चुकी है, जिसके बारे में अमेरिका का दावा है कि वो ड्रग तस्कर थे। हालांकि अभी तक अमेरिका ने जिन नावों पर बमबारी की उसमें ड्रग या फिर मारे गए 61 तस्करों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। सवाल यह है कि क्या रूस और चीन दोनों वेनेजुएला को बचाने पहुंचेंगे या फिर हथियारों और बाकी मदद पहुंचाकर पुतिन और जिनपिंग दोनों मिलकर ट्रंप को वेनेजुएला की जमीन पर घेर सकते हैं, या यूं कहें कि वेनेजुएला को ट्रंप का वियतनाम बना सकते हैं। रूस और वेनेजुएला के सामरिक संबंध हैं। रूस की तरफ से एक सीक्रेट ट्रांसपोर्ट विमान IL-76 वेनेजुएला के चक्कर लगा चुका है। इस साल 7 मई को ही मॉस्को में पुतिन और मादुरो की मुलाकात हुई थी और ये बात पुतिन सरकार बार बार कह चुकी है कि वो वेनेजुएला की संप्रभुता की रक्षा करने में उनके साथ हैं, और ये बात भी कि रूस अपने साथियों के खिलाफ खतरों को लेकर जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन यूक्रेन और नेटो के खिलाफ रूस बहुत ज्यादा फंसा हुआ है और इस वक्त ट्रंप का मूड ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना ने अपनी 10% ताकत अभी कैरिबियन सागर में तैनात कर दी है और उसका सबसे बड़ा टारगेट वेनेजुएला ही बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। वो जानते हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने इराक से सद्दाम हुसैन को हटाया, लीबिया से मुअम्मर गद्दाफी को हटाया, जिस तरह सीरिया से बशर अल असद को हटाया गया, ठीक वैसे ही वेनेजुएला से मादुरो को हटाया जा सकता है। पर सवाल है कि क्या पुतिन ऐसा होने देंगे? इस साल जुलाई में ही रूस ने वेनेजुएला में कैलाशनिकोव की हथियार फैक्ट्री खोली है। वेनेजुएला के तेल और गैस भंडार में भी रूस का दखल है। मामला हजारों करोड़ डॉलर का है और इस बार डोनाल्ड ट्रंप की भी नजर है। इसीलिए अमेरिका ने बड़े पैमाने पर अपनी नौसेना को वेनेजुएला के पास तैनात कर दिया है। कुछ हफ्तों के अंदर अचानक दक्षिण अमेरिका में युद्ध का माहौल बन गया। कैरेबियन सागर अब काला सागर की तरह उबलने लगा है, क्योंकि अमेरिका के बड़े बड़े जंगी जहाज वेनेजुएला के आसपास मंडरा रहे हैं। ट्रंप का फोकस अचानक ईरान और यूक्रेन से निकलकर वेनेजुएला पर पहुंच गया है। अमेरिका की फौज ने वेनेजुएला पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि किसी भी वक्त वेनेजुएला का वो हाल किया जा सकता है जैसे इजराइल ने गाजा का किया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा है कि उनकी फौज अब अमेरिका की एयरफोर्स की हवा निकालने के लिए तैयार है। मादुरो ने कहा कि अमेरिका की धमकियों के आगे वेनेजुएला झुकेगा नहीं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 36 का आंकड़ा है। ट्रंप ने मादुरो को ड्रग तस्करी करने वाले संगठन का मुखिया तक करार दिया है। यही वजह है कि अब मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए ट्रंप युद्ध करना चाहते हैं। इसीलिए अमेरिकी सेना के बेहतरीन से बेहतरीन वेपन सिस्टम को इस वक्त वेनेजुएला के आसपास पहुंचा दिया गया है। वेनेजुएला ने अमेरिकी हवाई हमले को काउंटर करने के लिए अपने एयर डिफेंस को चौकन्ना कर दिया है। वेनेजुएला के एयर स्पेस पर कब्जा करने के लिए ट्रंप यहां के तट पर अपनी फौज उतारना चाहते हैं, लेकिन वेनेजुएला ने अमेरिका को रोकने के लिए इंग्ला मिसाइल सिस्टम एक्टिव कर दिया है। स्वीडन से लिया गया RBS-70 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया गया है। ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिराने में बहुत पुख्ता माने जाते हैं। अमेरिका का मीडिया बता रहा है
कि CIA को ऑर्डर मिल चुका है और डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला को मिट्टी में मिलाने वाला मिशन किसी भी वक्त शुरू किया जा सकता है। यह अमेरिका का सुपर कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड है, जो कि 1 लाख टन वजन का है और अब यह सुपर कैरियर वेनेजुएला को घेर कर उसे मारने के लिए तैयार है। Una guerra que nosotros vamos a evitar. ¿Con qué? Con la movilización de los pueblos de América del Sur. Porque América del Sur y el Caribe todo dice no a la guerra. डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध वाले इरादों के पीछे तेल का खेल बताया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप की नजर इस वक्त अमेरिका के दुश्मनों पर है, चाहे वो फारस की खाड़ी हो या फिर कैरेबियन सागर। अमेरिका का एक दुश्मन तो ईरान है और दूसरा दुश्मन बन चुका है वेनेजुएला, और ये दोनों ही तेल के सबसे बड़े जखीरे माने जाते हैं। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल तेल है, जबकि ईरान 209 अरब बैरल तेल का मालिक है। लेकिन दोनों के खिलाफ बड़ा हमला करके डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ईरान और वेनेजुएला दोनों के तेवर बता रहे हैं कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, चाहे परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा हो या फिर इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा। एक तरफ ईरान ट्रंप का हर प्लान नाकाम करना चाहता है, क्योंकि ऐसे सिग्नल ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई बार बार दे रहे हैं। वहीं अब वेनेजुएला ने भी अपने बाजू दिखाने शुरू कर दिए हैं। मादुरो के साथ अगर रूस और चीन खड़े हुए तो समझ लीजिए कि वेनेजुएला अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम बन जाएगा। वेनेजुएला भी साफ साफ जाहिर कर चुका है कि उसने अमेरिका की दादागिरी की रिपोर्ट मॉस्को और बीजिंग तक पहुंचा दी है।